Assalamu alaikum student. Today we are going to study Sin textbook board Jamshoro, and today our topic is poem number 2 Little Things. It is on page number 13. आज हमारा टॉपिक लिटिल थिंग्स है। आज हम इसको स्टडी करेंगे। ये मैट्रिक क्लास बुक 2 में से पोएम है जिसका नंबर 2 है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जूलिया कॉर्ने 1823-1908। इनकी पैदाइश 1823 की है और इनका इंतकाल 1908 के अंदर हुआ। शी वॉज बॉर्न इन बॉस्टन। शी वॉज एन अमेरिकन वर्ड्स राइटर। इनकी पैदाइश बॉस्टन शहर में हुई और ये एक अमेरिकन वर्ड्स राइटर, नज़म लिखने वाली पोइट थी। इट इज़ अ सिंपल चिल्ड्रन सॉन्ग टू एक्सप्लेन दैट इवन लिटिल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये जो पोइम है ये एक बच्चों का सॉन्ग है जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत ही बड़ा है। इसका मैसेज है इवन लिटिल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, यानी छोटे छोटे करने के काम भी बहुत बड़े होते हैं। बहुत सारे काम जो हम आज कर रहे होते हैं इंतहाई छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन कल उनका रिज़ल्ट बहुत बड़े कामयाबी के साथ हमारे सामने आता है। जैसे कि एक स्टूडेंट क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक स्टडी करता है, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टडी करता है, आगे यूनिवर्सिटी स्टडी करता है, तो फिर प्रोफेशनल तौर पर वो सोसाइटी में डॉक्टर इंजीनियर के नाम से जाना चाहता है। ये उसकी तालीम जो स्टेप बाय स्टेप ये लिटिल थिंग्स हैं और उसका रिज़ल्ट डॉक्टर होना, प्रोफेसर होना, ये एक कामयाबी है। दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1845। ये पोएम पहली दफ़ा पब्लिश की गई थी 1845 में। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइटेस एंड हिज बेसिक क्वालिटीज़। वेल, लिटिल थिंग्स स्टूडेंट, इस पोएम में सिर्फ 2 स्टेंजाज हैं। स्टेंजा नंबर 1 हम स्टडी करने जा रहे हैं कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी कि बारिश का छोटा छोटा कतरा अगर बहुत देर तक बारिश होती रहे तो एक सैलाब की कैफियत बना देते हैं, जबकि हम देख सकते हैं कि आसमान से बारिश का एक एक कतरा गिर रहा होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अगर हम मुसलसल मेहनत करते रहें तो हमारी कामयाबी यकीनी होती है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर का मतलब यही है, पोइट का कहना है कि आपकी आज की मेहनत जो आपको बहुत ही मामूली दिखाई दे रही है, कल ये बहुत बड़ी कामयाबी की सूरत में आपके सामने आती है। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन कहते हैं दाने को, यानी कि रेत के दाने, ज़र्रात, यानी कि रेत के ज़र्रात बारीक बारीक होते हैं, लेकिन अगर ये मिलकर एक जगह पर मौजूद हों तो ये बहुत बड़ा टीला बना देते हैं। जैसे कि हम सी व्यू के पॉइंट जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर रेत दिखाई देती है। वो बारीक बारीक ज़र्रात एक पूरा प्लेटफॉर्म हमारे सामने पेश कर रहे होते हैं। तो पोइट का मकसद इन बारीक बारीक ज़र्रात और बारिश के कतरों से बात करने का ये है कि ये जो मामूली चीज़ें हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, कल मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक ताकतवर दरख्त के तौर हमारे सामने आते हैं। अब वो बताते हैं कि किस तरीके से, यानी कि पानी के ज़र्रात और ये पानी के कतरे और रेत के ज़र्रात हमें क्या बना के देते हैं, मेक द माइटी ओशियन, यानी कि बहुत ही ताकतवर समुंदर, यानी बारीक बारीक कतरे पानी के सैलाब की सूरत में तब्दील होते हैं। फिर ये सैलाब सारे समुंदर में जाके गिरते हैं और एक ताकतवर समुंदर हमारे सामने मौजूद होता है। और इसी तरीके से एंड द प्लेजेंट लैंड, यानी कि जो रेत के ज़र्रात हैं वो एक खूबसूरत ज़मीन हमें बना के देते हैं, एक ऐसी ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि ज़मीन में हम सिर्फ एक बीज का दाना बोते हैं और फिर कल हम उस दरख्त और फिर दरख्त से बहुत सारे फल हासिल करते हैं। इसी तरीके से पोइट का कहने का मकसद है कि क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, कि स्टूडेंट्स की तालीम वो छोटे छोटे ज़र्रात हैं, वो दाने हैं जो वो स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में हासिल करते हैं, और अगर वो अच्छे तरीके से इस पर मेहनत करें तो कल कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमें यह बताया जा रहा है कि आपकी मामूली सी मेहनत, छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे काम कल आपके लिए कामयाबी का सबब बनते हैं। अब हमारे फर्स्ट स्टेंजा को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक जो है वाइज ओल्ड सेइंग, यानी कि प्रोवर्ब है, जिसे हम कहावत भी कहते हैं, उसके ज़रिए से हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट तौर पे एक्सप्लेन हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज़ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो, डोंट गिव अप, यानी कि वो काम जो आप आज कर रहे हैं, जो मुश्किल आप आज उठा रहे हैं, जो मुशक्क़त आप आज उठा रहे हैं, वो आपके अंदर एक ताकत पैदा कर रही हैं
जिसकी आपको कल ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो इसका मतलब अगर आप आज कोई मुश्किल काम कर रहे हैं तो इसको मुश्किल होने की वजह से ना छोड़ें। आज की मेहनत आपको कल हर हाल में कामयाबी की शक्ल में नज़र आएगी। तो वेल स्टूडेंट, हम ये समझें कि लिटिल थिंग्स का मैसेज ये है कि हमें अपनी मेहनत को करते रहना चाहिए और रिज़ल्ट को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए। एक वक्त खुद ब खुद वो मेहनत हमारे सामने रिज़ल्ट को जनरेट करके ले आती है। अब हम स्टैंजा नंबर 2 पढ़ते हैं कि लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक और वर्ड एंड एडन लाइक द हेवन अबव। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, अच्छाई के छोटे छोटे अमल, रास्ते से पत्थर हटा देना, किसी को रोड क्रॉस कर देना, किसी को सामान ला के दे देना। माशरे में छोटे छोटे अमल जो कि एहसान होते हैं, जो कि मेहरबानी के होते हैं, यह हमारे माशरे के अंदर एक खुशगवार मूड पैदा करते हैं। लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, लोगों को एक दूसरे पर एतबार आना शुरू हो जाता है, लोगों की मुश्किलें हल होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से ये छोटे छोटे काम जो बाज़ार हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहे होते, लेकिन ये माशरे के अंदर एक तब्दीली पैदा करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग घर आके उस वाक़े का तज़किरा ज़रूर करते हैं कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था, एक छोटे से बच्चे ने आके मुझे रोड क्रॉस करा दिया। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन ये छोटा सा अमल उसके पूरे ख़ानदान में डिस्कस हुआ, जिससे उनके बच्चों को मज़ीद ये हिम्मत मिली कि हमें भी इस तरह के काम करना चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर छोटा अमल ख़ानदान के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस यानी एहसान के छोटे छोटे काम हमें ज़रूर करने चाहिए। उसके बाद पोइटेस कहती हैं लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। देखिए, लव का मतलब है केयर करना, हिफाजत करना। जैसे हम अपनी माँ से लव करते हैं, अपने फादर से लव करते हैं, चिल्ड्रन से लव करते हैं, इसका मतलब होता है उनकी हिफाजत करना। अगर वो बीमार हैं तो उनकी हिफाजत करना, अगर वो गलत जा रहे हैं तो हिफाजत करना। तो लव हमें करना है छोटी छोटे अल्फाजों के ज़रिए, हर छोटे बड़े से, हर इंसान से। इसी लव के लिए एक प्रोवर्ब मौजूद है कि व्हेन देयर इज़ लव देयर इज़ नो डार्कनेस। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ अंधेरा, मायूसी, गम किसी भी सूरत में नहीं होती। आपने एक मशहूर मुहावरा सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा। इसका मतलब यही है कि अगर कोई आदमी मायूस है, आपके चंद लफ्ज़ उसके अंदर हिम्मत, हौसला और यकीन पैदा कर सकते हैं, वो ज़िंदगी में पलट सकता है। तो ये मत समझे कि आपके छोटे छोटे काम किसी काम के नहीं है। जब तक तो कोई बड़ा काम नहीं होगा आप छोटे काम नहीं करेंगे। तो पोइटस का कहना यह है कि आप छोटे छोटे काम करते रहें, क्योंकि पोइटस ने यह साबित कर दिया इन छोटे कामों से ही समुद्र बनता है, इन छोटे ही कामों से खूबसूरत लैंड बनती है। अब पोइटस हमें यह बताना चाह रही हैं कि अगर हम लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस यानी अच्छाई के छोटे छोटे अमल करेंगे और लिटिल वर्ड्स ऑफ लव और लव मोहब्बत और केयर के हम अल्फाज कहते रहेंगे, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि मेक और वर्ड एन एडन, हम अपनी दुनिया को एडन बना देंगे, यानी कि जन्नत का एक बाग जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रहा करती थीं। जन्नत का ऐसा गोशा जहाँ खुशियाँ होंगी, लाइक द हेवन अबव, एक ऐसी ज़मीन जैसे कि जन्नत आसमानों के ऊपर है, खूबसूरत, खुशगवार, किसी को किसी से कोई मुसीबत नहीं, कोई किसी से परेशान नहीं होगा। ये मैसेज है इस पोइटस का। वेल स्टूडेंट, यहाँ पे आके हमने जो है पोएम को अच्छी तरह स्टडी कर लिया है, उनके सेंस को समझ लिया है, उसके मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट वर्ड्स में कि आपकी आज की मेहनत कल की बड़ी कामयाबी है। आपके छोटे छोटे काम कल एक तनावर दरख्त बना देंगे, आपका छोटी छोटी मेहनत कल एक समुंदर पैदा करेंगे, और आपके छोटे से एहसानात पूरे ख़ानदान में डिस्कस किए जाएंगे और बच्चे उन छोटे छोटे कामों के लिए तैयार होंगे। तो ये सदका जारिया भी है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे और अपनी नोटबुक पे से आप नोट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट जूलिया कॉर्ने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ एडन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट कैन मेक अवर वर्ड एन ईडन। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को अपने बाकी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैक टू बैक तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तमाम तर ग्रामेटिकल स्टफ़ इस चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो को शेयर करके इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आपके ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।